मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम आप सबकी सलामती चाहता हूं और मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। और आज हम यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मना रहे हैं और ये मेरे लिए और आपके लिए बड़ा तकवीयत भरा दिन है। आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत को हम देखेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है नए अहदनामा को खोलिएगा और मेरे साथ देखिएगा। पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, लिखा है खुदा के कलाम में, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। बहरोबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हुए तेरे कदमों में हाजिर हैं और मिन्नत करते हैं कि अपने कलाम के रमूज हमारी जिंदगियों में खोल दे, ताकि इस कलाम के वसीले से हमारी जिंदगी में खुशहाली आए, बरकत आए, नजात आए और रूह कुदस का तजर्बा हमारी जिंदगियों में आए। अपना कलाम मुझे बख्श, ताकि इस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बचें और उनके दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से, कमजोरियों से वो रहाई पाएं। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जैसे कि जानते हैं कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है। वो मेरी और आपकी नजात के वास्ते उसने एक बहुत अजीम काम किया है कि वो मेरी खातर सलीब पर चढ़ गया, मेरी खातर उस पर सियासत हुई, मेरी खातर उसने लानती मौत को गवारा किया और आज वो फाते यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है, उसको हम फाते यीशु कहते हैं, क्योंकि उसने मौत पर फतह हासिल की और मौत को ललकारा और मौत फतह का लुकमा बन गई। वो इंसान जो गुलामी में था, जो गुनाह की मजदूरी मौत में था, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। आदम और हवा ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए और उस फरदौस से निकाल दिए गए जिसमें उसने रखा था, क्योंकि आदम जो था वो जिस्मानी रूहानी मौत मर गया और वो खुदा से जुदा हो गया। अब खुदा जो मोहब्बत का पैकर है, खुदा जो मोहब्बत से भरा हुआ है, वो अपनी मोहब्बत की खूबियां हम पर यूं जाहिर करता है कि उसने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इंसान जो खुदा से दूर हो गया था, जो गिरावट में गिर गया था, वो इंसान जो मौत के दाने पर खड़ा था, उसकी निजात का कोई आसरा नहीं था, तो खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि वो इंसान और खुदा के दरमियान सुलह करा सके। वो खोए हुए इंसान को लेने के लिए आया। जिस तरह हम उन भेड़ों को देखते हैं कि 100 भेड़ें थी एक आदमी के पास और उसकी एक भेड़ खो गई, उसने 99 को छोड़कर
एक की तलाश की, और वो जब उसको मिल गई तो उसने जश्न किया और खुशी मनाई। आज इंसान और खुदा का मिलाप हो चुका है। इंसान की वो तमाम रुकावटें जो आज टूट चुकी हैं, जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई थी। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर था, उसने जान दी और उसने फतह का नारा लगाया, तो उस वक्त हैकल का पर्दा जो था वो फट गया, यानी जुदाई की दीवार टूट गई। अगर हम दूसरे कलमे पर गौर करें तो एक डाकू तो तानाज़नी कर रहा है, दूसरा जो है वो कहता है कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो खुदावंद मुझे भी याद करना। तो यीशु ने उससे क्या कहा कि आज अभी इसी वक्त तू मेरे साथ फरदौस में होगा, क्योंकि दूसरा कलमा जो है वो निजात का है। पहला कलमा जो है वो माफी का कलमा है। यीशु मसीह ने सलीब पर उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाने में पेश थे, नारे लगा रहे थे कि इसे सलीब दे, और वो बादशाह के सामने भी यही कह रहे थे कि इसे सलीब दे, मौत दे, इसकी हलाकत, क्योंकि इसमें तो हम तो चाहते थे कि ये हमें रहाई देगा, मखलसी देगा। और फकी फरीसियों ने भी कहा कि अपने इन लोगों को डांट, शागिर्दों को डांट कि ये क्या कहते हैं, होशना होशना, यानी खुदावंद जो है नजात देने वाला खुदा है, जो मौजज़ा करने वाला है, शाफी है, बादशाहों का बादशाह है। वो ये कह रहे हैं कि ये हमें नजात देने वाला बादशाह है। तो यीशु ने उनसे कहा कि अगर ये खामोश हो जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। खुदावंद की बादशाहत के लिए, उसकी वुसअत के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। अगर हम उसकी निजात के मकसद को देखें तो लिखा है खुदा के कलाम में, पौलुस रसूल कहता है, जब हम गुनाहगार ही थे, यानी उस वक्त खुदावंद ने अपना काम शुरू किया। उसकी इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि हम गुनहगारों को वो निजात दे। उसने हमको तारीकी में से, हमें उसने तारीकी में से निकाल कर जिंदगी में शामिल कर दिया, रोशनी में शामिल कर दिया, क्योंकि वो नूर है, और जो नूर में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खा सकता, क्योंकि उसने हम जो कमजोर थे, नातवाना थे, लाचार थे, कमजोरी में, बीमारियों में, दुखों में मुब्तला थे। अगर हम रोमियो 5वें बाब की 3री आयत को देखें तो लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, और ये जानकर मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी पैदा होती है, और उससे उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि हमें रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। यीशु मसीह का मकसद यही था कि हम ईमान में पुख्ता हों, मुसीबतों से, दुखों से, परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है। अब इब्लीस का काम जो है वो लोगों को दुखों में डालना है, ताकि वो दुखों, मुसीबतों में, परेशानियों में मुब्तला रहें और निजात के बड़े काम को वो देख ना सकें। मगर हमने क्या करना है? रूह कुदस का तजर्बा हासिल करना है। जब हमारी जिंदगी में रूह कुदस का तजर्बा आ जाएगा, हम रसूलों के ईमाल में देखते हैं कि वो लोग जो घबराए हुए थे, जो सहमे हुए थे, पतरस और उसके साथी जो थे वो छुप कर बैठे हुए थे कि हमारा तो सुहाग लुट गया, हम तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मगर खुदावंद ने उनको क्या किया? रूह कुदस का लिबास दिया। और जब रूह कुदस का तजर्बा हमारी जिंदगी में आ जाता है तो वहां पर हलचल बर्पा हो जाती है,
वहां पर तारीकी के बादल छट जाते हैं, वहां पर गुनाह की अलामत मिट जाती है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मेरा और आपका शाफी है। उसने हमें नजात का तजर्बा दिया है, रूह कुदस बख्श दिया है, और जिनकी जिंदगी में रूह कुदस आ जाता है फिर उनके लिए रोज ही बड़ा दिन होता है, रोज ही ईस्टर होता है, और वो फिर इस बात में झूमते हैं, खुश होते हैं, गीत गाते हैं, और फिर वो जश्न मनाते हैं। हमें भी नजात के मकसद को हासिल करना है। नजात किसके वसीले से है? नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से है, जो उसके अकलौते बेटे को कबूल कर लेता है, जो उसको अपनी जिंदगी में ले लेता है, उसमें आलमगीर नजात आ जाती है। आलमगीर नजात से हम फतहमंद शख्स बन जाते हैं। वो यीशु जो सलीब पर चढ़ गया, उसने मौत को शिकस्त दी। मौत एक हारा हुआ दुश्मन है। जिस तरह एक सांप का जहर निकाल दिया जाए, उसके दांत निकाल दिए जाएं, उसकी दहशत तो रहती है, मगर उसका डंग, उसका जहर इंसान पर असर पजीर नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने इब्लीस का जहर, उसके दांत तोड़ दिए हैं। अब उसकी दहशत जरूर है, मगर खुदावंद यीशु मसीह जो मुझ पर और आप पर अपना फजल जाहिर करता है, उसने हमें क्या किया है? उसने हमें, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। इसी तरह जिस तरह एक शख्स कैद में हो और कोई दूसरा शख्स उसकी जगह जाके कहे कि मैं इसका सारा जुर्म कबूल करता हूं, इसे छोड़ दिया जाए और इसका जुर्म मैं अपने सर लेता हूं। यीशु मसीह बैन इसी तरह मेरे पलड़े में तोला गया है, गुनाह उस पर लाद दिया गया है। हम देखते हैं कि खुदावंद ने सलीब पर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये मकसद नहीं था कि खुदा बेटे से जुदा हो गया, बेटे से जुदा नहीं हुआ, बल्कि तमाम किरवसी गुनाह उस पर लाद दिए गए। और जब हम देखते हैं कि खुदा को गुनाह से नफरत है, मां को अपने बच्चे से नफरत नहीं है, मगर उसकी गंदगी से नफरत है, मगर उसकी गंदगी साफ करती है और साथ साथ उसका मुंह भी चूम रही होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा अपने बेटे से जुदा हो गया और कुछ वक्त के लिए जुदाई आई और बाप उसके साथ था। जब बाप को हम देखते हैं, क्योंकि वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक ही जौहर हैं। बाप उसको कभी छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से है। अब वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया के नारे हैं, फतहमंदी के नारे हैं। हम मसीहों के लिए फतहमंदी है, मगर जो उस पर ईमान नहीं लाते हैं उनके लिए फतहमंदी नहीं है। मगर जो उस पर ईमान लाते हैं वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे और उसके साथ उसकी बादशाहत में दाखिल होकर उसके साथ जश्न मनाएंगे। अगर आप उसके साथ शामिल होना चाहती हैं तो फिर सबसे पहले अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। जब तक आप अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते हैं, खुदा से माफी नहीं मांगते हैं, तौबा नहीं करते हैं, तो फिर दूसरा जो अमल है तकदीस का, वो रुक जाता है। अगर आप उससे माफी मांग लेते हैं, इकरार कर लेते हैं और फिर खुदा तकदीस करता है, पाक और साफ कर देता है, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में कि ज़ुल्फ़े से मुझे पाक और साफ कर, ताकि हम इस जहान से जब जाएं ये याद रखें कि मौत अटल है। मौत का मजा सब ने चखना है, और जब हमने मौत का मजा चखना है तो फिर हमने क्या उसके अजाब में दाखिल होना है या अजाब इलाही से हमने बचना है। अगर हम अजाब इलाही से बचना चाहते हैं
तो फिर यीशु मसीह पर ईमान ले आएं, और जब आप उस पर ईमान ले आएंगे तो आप मौत से बच जाएंगे। और फिर वो कहेगा कि आओ मेरे साथ शरीक हो, ये बादशाही मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। वो फतेहमंद यीशु है, वो रास्तबाज करना चाहता है, वो रास्तबाज ठहराना चाहता है। अगर आप रास्तबाज होना चाहते हैं तो फिर यीशु के खून को अपनी ज़िंदगी में लें और फिर एक दूसरे को माफ़ करें, जिस तरह उसने सलीब पर कहा, आए बाप इनको माफ़ कर। क्या हम ईस्टर के मौके पर एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं? दुआ रब्बानी ज़रूर बोलते हैं, कहते हैं जिस तरह तूने हमारे कसूर माफ़ किए हम भी एक दूसरे के माफ़ करते हैं, मगर करते नहीं हैं। हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। ये वही है, ये फलां शख्स है, कल तो हमारे साथ ये गलियों कूचों में फिरता था, मगर खुदा जिसे चुन लेता है वो फिर उसे छोड़ता नहीं, सरफराजी की तरफ लेके चलता है। खुदा आपको रास्तबाज करना चाहता है, खुदा आपको सरफराज करना चाहता है। आज चूंकि वो सरफराज है, वो बाप की दानी तरफ बैठा है, इसी तरह वो आपको सरफराज करना चाहता है। अगर सरफराजी ही हासिल करना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर ईमान ले आएं, और ये ईद क़यामत अल मसीह आपके लिए फतेहमंद ईस्टर बन जाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन।